सुट्ट्या नाही ना. सगळं तुम्हाला चाललं जातं मग. येतोय आवाज सर्वांना? हो सर. ओके, तर ड्रग्स ऍक्टिंग ऑन ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम हा ब्रॉड टॉपिक आपण स्टार्ट केला होता लास्ट लेक्चरला. तर त्याच्यामध्ये पुन्हा दोन क्लास येतात, ॲड्रेनर्जिक ड्रग्स अँड कोलिनर्जिक ड्रग्स. Main heading is drugs acting on autonomous nervous system. Drugs acting on ANS. It is further divided into two parts: adrenergic drugs, cholinergic drugs. उसके दो पार्ट होते हैं फिर से, एड्रेनर्जिक एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट एंड अंटागोनिस्ट. इसमें भी दो पार्ट्स, अगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट. तो एड्रेनर्जिक्स के ऊपर जो पॉजिटिवली काम करते हैं, मतलब जो एड्रेनर्जिक का इफेक्ट को बढ़ाते हैं, उसको हम अगोनिस्ट कहते हैं. जो ड्रग्स एड्रेनर्जिक्स के इफेक्ट को कम करते हैं, उनको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं. तो एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट आर आल्सो कॉल्ड एज sympathomimetics. Adrenergics antagonists are also called as sympatholytics. Cholinergics agonists are also called as parasympathomimetics.
ओके, तो इसमें एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट में अगोनिस्ट को हम खत्म कर चुके। ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस में एड्रेनर्जिक का ये जो पार्ट है इसको हम खत्म कर चुके। आज हम लेंगे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट्स। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट आर आल्सो कॉल्ड एज एड्रेनोलाइटिक्स और सिम्पैथोलाइटिक्स एजेंट। ओके, तो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट ये ड्रग क्या करेंगे, जो एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है उसको कम करेंगे। मतलब एड्रेनलिन क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, तो ये ड्रग क्या करेंगे, हार्ट रेट को कम करेंगे। तो मतलब ये ड्रग हम कौन सी कंडीशन में देंगे, इन केस ऑफ हाई बीपी, जहां पर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, हार्ट रेट नॉर्मल से ज्यादा हो गया है, ऐसे केस में हम देंगे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट जो क्या करेंगे, हार्ट रेट को कम करेंगे। तो एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम या फिर एएनएस का जो एड्रेनलिन का इफेक्ट है वो अगर आपको अच्छी तरह से पता है, तो एड्रेनलिन का इफेक्ट की तरह एड्रेनलिन की तरह काम करने वाले जो भी ड्रग होंगे वो सारे एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट होंगे। तो एड्रेनलिन की तरह काम करने वाले अगोनिस्ट और एड्रेनलिन के ऑपोजिट काम करने वाले एंटागोनिस्ट। तो इस चैप्टर में हम ऐसे ड्रग देखेंगे जो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट की तरह काम करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट की डेफिनेशन के साथ। द डेफिनेशन ऑफ एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो उसमें डेफिनेशन है, द ड्रग्स और एजेंट्स which blocks action of adrenergic nervous system। तो ऐसे ड्रग्स और एजेंट जो एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कुछ भी लिखा तो भी चलेगा। तो ड्रग्स और एजेंट्स which blocks the action of adrenergic nervous system are called as adrenergic antagonist। ओके, तो एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट क्या थे, जो सिमिलर एक्शन दिखाते थे किसकी तरह, हाइड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम की, या फिर इसकी एक्टिविटी को बढ़ाते थे। और एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करने का काम करते हैं। इसका नाम ही आपको उसका डेफिनेशन बताता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट डेफिनेशन ऑफ adrenergic antagonist। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन का इसका इम्पोर्टेंट है या नहीं, या फिर अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि इसमें ज्यादा ड्रग अवेलेबल नहीं है। ओके, तो क्लासिफिकेशन है इसका, दो क्लासेस, छोटा क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले फर्स्ट क्लास, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, या फिर इसको डायरेक्टली सिर्फ अल्फा ब्लॉकर्स भी कहा जाता है। एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम में दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर, ये सब आपको कोलॉजी में मिलेगा। तो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले ड्रग्स जो होंगे वो होंगे अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। ओके, इसमें एग्जांपल है हमारे पास अल्फा ब्लॉकर्स में
tolazolin. Example, first one is tolazolin. Second one is phentolamine. So these are two alpha adrenergic blockers. Second one is beta adrenergic blockers. जो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं ड्रग्स, उनको हम अल्फा ब्लॉकर्स या फिर अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स कहते हैं। जो बीटा रिसेप्टर, रिसेप्टर कौन होता है? जिसके ऊपर ड्रग जाकर बाइंड करता है। यहाँ पर हमारा ड्रग कौन है? यहाँ पर हमारा ड्रग है एड्रेनलिन, क्योंकि एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन होता है? मेनली एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, दो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो एक्शन दिखाते हैं। तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन ऐसे ही एक्शन नहीं दिखा सकते, जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे तब एक्शन दिखाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो ब्रोंका है, ब्रोंका के ऊपर जो बीटा रिसेप्टर है, तो बीटा रिसेप्टर के ऊपर जाकर जब नॉर एड्रेनलिन अटैच होगा, उसके ऊपर रिएक्शन करेगा, तो लॉक एंड की तरह मैकेनिज्म होता है, आपको ये सब पता है। तो जब वो अटैच होगा उसके साथ, तब वो एक्शन दिखाएगा। तो अगर जो रिसेप्टर है हम उसको ही ब्लॉक कर दे, तो मान लो लॉक एंड की तरह मैकेनिज्म है, आपको पता है, जैसे लॉक होता है और की होती है। तो की जो होती है हमारी जो चाबी है, वो हमारा ड्रग होता है, और लॉक मतलब रिसेप्टर होता है। तो जब की हम इंसर्ट करते हैं लॉक में, तभी लॉक खुल जाता है। तो अगर क्या कर दे, हम उस लॉक को ब्लॉक कर दे, लॉक के ऊपर कोई च्युइंगम लगा दे या फिर कोई उसके ऊपर से टेप लगा दे, तो क्या हो जाएगा? जो हमारी की है वो उस लॉक के अंदर फिट नहीं होगी, तो लॉक क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा। तो उसको हम ब्लॉकिंग एक्शन कहते हैं। तो उसी तरह से ये जो ड्रग क्या करते हैं, टोलाजोलिन क्या करता है या फिर फेंटोलामिन क्या करता है, वो जाकर अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन वहां तक आएंगे, लेकिन रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे, और अगर वो रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं होंगे तो फिर एक्शन भी नहीं दिखाएंगे। ओके, तो अल्फा रिसेप्टर अल्फा ब्लॉकर्स में दो एग्जांपल, टोलाजोलिन, फेंटोलामाइन। बीटा रिसेप्टर में दो, अगेन दो एग्जांपल हमारे पास, इसमें प्रोप्रानोलॉल एंड प्रॉक्टोलॉल। एग्जांपल है प्रोप्रानोलॉल। Propranolol and Practolol, beta adrenergic blockers. These are two examples. Okay, तो यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन खत्म होता है। तो इसमें हम तीन ड्रग का अकाउंट देखने वाले हैं, टोलाजोलिन, प्रोप्रानोल, प्रैक्टोलॉल। आपके सिलेबस में सिर्फ तीन ड्रग है। ओके, तो इस तीन ड्रग का हम अकाउंट देखेंगे, और यहाँ पर आपका एक पूरा चैप्टर एड्रेनर्जिक जो ड्रग्स है, ये सब हम किसके अंडर देख रहे हैं? एड्रेनर्जिक ड्रग्स के अंडर एड्रेनर्जिक ड्रग्स। इसमें जो पहला पार्ट था एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट, वो हम कवर कर चुके हैं। उसका दूसरा पार्ट है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, ये आज हम यहाँ पर फिनिश कर देंगे, तो आपका एड्रेनर्जिक ड्रग्स ये भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे हमारे अकाउंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे अकाउंट ऑफ टोलाजोलिन। टोलाजोलिन इसका मैं आपको IUPAC नेम देता हूँ, आप ड्रॉ कर लो आपके पास
सब स्ट्रक्चर अवेलेबल है। 2 बेंजील 2 इमिडाजोलिन, ये इसका यूपीएससी नेम है। 2 बेंजील 2 इमिडाजोलिन। तो जब पहला चैप्टर मैंने सिखाया था तब ये 2 इमिडाजोलिन का स्ट्रक्चर भी मैंने दिया था। ओके, तो कॉमन नेम सिस्टम देखो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की कॉमन नेम सिस्टम, उसमें इमिडाजोल, इमिडाजोलिन, इमिडाजोलिडीन। ओके, तो 2 इमिडाजोलिन मतलब यहाँ पर दूसरे पोजीशन का जो डबल बॉन्ड है वहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है दूसरे और तीसरे पोजीशन में, बाकी सब सैचुरेटेड है। इमिडाजोल में सिर्फ दूसरे पोजीशन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 2 इमिडाजोलिन, उसके वहां पर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और दूसरी पोजीशन के ऊपर बेंजिल ग्रुप भी अटैच है। बेंजिल ग्रुप आपको पता है, दिस इज फिनिल रिंग, ये फिनिल रिंग है। यहाँ पर अगर आप CH2 लगा दो तो दिस इज बेंजिल रिंग। तो इमिडाजोल के दूसरे पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड रखना है आपको और दूसरे पोजीशन के ऊपर ही बेंजिल। 2 इमिडाजोलिन का स्ट्रक्चर आपको रेडीमेड मिल जाएगा, आपकी बुक में अवेलेबल है। 2 इमिडाजोलिन के दूसरे पोजीशन के ऊपर सिर्फ बेंजिल ग्रुप लगा दो, इसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ओके, सो टोलाजोलिन, वी विल मूव टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज। किसी के पास प्रीवियस स्ट्रक्चर नहीं तो क्लासमेट से ले लो, जो भी शुरुआत में एब्सेंट थे हेट्रोसाइक्लिक में वो सब कॉपी कर लो, क्लासमेट से ले लो। तो प्रॉपर्टीज, it is white crystalline powder with aromatic odor. Okay, so it is white crystalline powder with aromatic odor and bitter taste. Solubility, it is available in hydrochloride salt form. It is available in hydrochloride salt form, which is freely soluble in water. Obviously salt है तो 99% सॉल्ट वाटर में सोल्यूबल होते हैं, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन 99% सॉल्ट जो है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो विच इज व्हाट फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर। स्टोरेज इज टिपिकल, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। विल मूव टुवर्ड्स यूजेस। Uses, it can block adrenaline, it can block adrenaline and its activity. ये जो ड्रग है टोलाजोलिन, ये एड्रेनालिन को और उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करने की क्षमता रखता है, उसको ब्लॉक कर सकता है। ओके, तो अगर उसको ब्लॉक करेगा तो क्या क्या कौन सी कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इट कैन बी यूज्ड इन हाइपरटेंशन, तो अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा है इस केस में हम इसको यूज करते हैं। Then it also has vasodilating property. It has vasodilating property. ब्लड वेसल को डायलेट करने की प्रॉपर्टी होती है इसमें। सो
is therefore it is used in peripheral vascular disease. So used in पेरिफेरल मतलब हाथ और पैर या फिर सेंट्रल से दूर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या बीच का जो हिस्सा है उससे दूर की जो है उसको हम पेरीफेरी कहते हैं. यूज्ड इन पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज. तो हाथ और पैर के जो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल, वो अगर ब्लॉक हो जाए, उनमें खून जमा हो जाए, तो वो वस्कुलर डिसीज होता है. ओके, तो उस ब्लड वेसल का अगर डायलेशन होता है, उसकी साइज अगर बढ़ जाती है, तो वहां पर जो भी जमा खून है वो सर्कुलेट हो जाता है. ओके, तो इट हैज वैसोडाइलेटिंग प्रॉपर्टी, तो इट इज यूज्ड इन पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज. ओके, तो ब्लड वेसल को डायलेट करने की प्रॉपर्टी है, इस वजह से ये क्या है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज में हम इसको यूज करते हैं. तो दीज आर यूजेस ऑफ टोलाजुलिन. ये सब यूजेस है टोलाजुलिन के. नेक्स्ट पार्ट आपको पता है क्या होता है, आप आगे आगे यूजेस के बाद क्या देखते हैं हम. Next is dose 25 to 75 milligram. Preparation is tolazulin tablet BP. Brand name is Priscol Priscofen. Brand name is Priscol and Priscofen. So this was about tolazulin, which is the alpha blocker. Next one is beta blockers के दो ड्रग हम देखेंगे यहाँ पर. सबसे पहले हम देखेंगे प्रोप्रानोलॉल. प्रोप्रानोलॉल इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास, सिलेबस में भी आपको पूछा भी जाता है प्रोप्रानोलॉल का स्ट्रक्चर. इट इज इम्पोर्टेंट. तो उसमें नैप्थेलिन रिंग होती है, दो बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ अटैच होती है, उसको नैप्थेलिन हम कहते हैं. तो नैप्थेलिन रिंग इसमें प्रेजेंट होती है. This is structure of naphthalene. Sorry, propranolol hydrochloride. ये हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल होता है HCl. HCl के साथ इसका सॉल्ट बनता है प्रोप्रानोल हाइड्रोक्लोराइड. तो इसका नाम आप याद रख सकते हो, इसका IUPAC नाम उसके नाम से याद रख सकते हो. तो प्रोप्रानोलॉल, इसमें जो पैरेंट स्ट्रक्चर है वो है यहाँ पर प्रोपेनॉल. ओके, तो प्रोपेनॉल यहाँ पर पैरेंट स्ट्रक्चर है. दिस इज प्रोपेनॉल. यहाँ पर मैं रेड कलर से लिखता हूँ. इट इज अ पैरेंट स्ट्रक्चर, मतलब इसकी ही सब साइड चेन है दोनों तरफ की. दिस इज प्रोपेनॉल. प्रोपेन प्लस अल्कोहल, दैट इज प्रोपेनॉल.
लेकिन प्रोपेनॉल का जो OH है वो कौन से पोजीशन के ऊपर है उसके हिसाब से हम उसको नाम देते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग है। दूसरे पोजीशन के ऊपर OH है इसलिए इसका नाम है 2 प्रोपेनॉल। तो 2 प्रोपेनॉल के मतलब 2 प्रोपेनॉल का जो स्ट्रक्चर है उसके पहले कार्बन के ऊपर एक साइड चेन है और तीसरे कार्बन के ऊपर एक साइड चेन है। तो उस साइड चेन का सिर्फ हमें अभी यहाँ पर नाम देना है। तो पहले पोजीशन के ऊपर है आइसोप्रोपिल अमाइनो। दिस इज आइसोप्रोपिल अमाइनो। ओके, तो आइसोप्रोपिल अमाइनो ग्रुप पहले पोजीशन के ऊपर है इसलिए 1 इन ब्रैकेट आइसोप्रोपिल अमाइनो। तो इसका किस्सा खत्म, इसका नाम हमने दे दिया। तीसरे पोजीशन के ऊपर यहाँ पर नैप्थेलिन है और नैप्थेलिन को ऑक्सीजन है तो इट इज नैप्थोक्सी। ओके, और इसके ये जो अटैचमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन से अटैचमेंट है इसलिए ये मैं अभी निकाल देता हूँ 3 1 नैप्थोक्सी। ये 3 क्या दिखाता है कि तीसरे कार्बन के ऊपर अटैच है। 1 क्या दिखाता है मतलब नैप्थेलिन का पहला पोजीशन अटैच है यहाँ पर। ओके, तो 3 1 नैप्थोक्सी और लास्ट में बचा हमारा 2 प्रोपेनॉल। okay, so this is structure and IUP is name of propranolol। okay, तो प्रोप्रानोलॉल में मेन स्ट्रक्चर कौन है प्रोपेनॉल। ओके, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, लेकिन इसमें प्रोपेनॉल मत लिखो, इसमें प्रोप्रानोलॉल लिखना होगा। ओके, प्रोप्रानोलॉल हाइड्रोक्लोराइड, दिस इज अ बीटा ब्लॉकर एजेंट। तो यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक, इसका प्रॉपर्टीज वगैरह हम ब्रेक के बाद देखेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक जो भी पढ़ा है या अल्फा ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर में? नो सर।